एक समय की बात है। प्रीतमपुरा नाम के एक छोटे से गांव में दो पंडित रहा करते थे। पंडित दीनानाथ अविवाहित थे। पंडित बालेंदु विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम माया था। दोनों में उम्र का फासला होने के साथ साथ ज्ञान का भी फासला था। पंडित दीनानाथ बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। वहीं पंडित बालेंदु बहुत ही घमंडी और जल्दी क्रोध में आने वाले थे। पंडित दीनानाथ गांव वालों को अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दिया करते थे और मंदिर में पूजा कराते थे। वहीं पंडित बालेंदु लोगों की जन्म पत्रिका देखते थे। पंडित जी, आ गए आप पत्रिका बाँच के। शरबत बना दूं आपके लिए? लाओ माया, जल्दी शरबत दो, बहुत माथा गर्म है मेरा। क्या हुआ पंडित जी, अब क्या बात हो गई? अरे अब क्या बताऊं माया, लोग आते तो हैं पत्रिका मुझसे बचवाने, लेकिन ज्ञान बगाड़ते हैं पंडित दीनानाथ का। अरे अगर इतना ही ज्ञान है पंडित दीनानाथ के पास तो उसी से क्यों नहीं पत्रिका बचवा लेते। कर्मू, तेरे ऊपर शनि की दशा है, तुझे सोने की गाय दान करनी पड़ेगी, तभी तुझे छुटकारा मिलेगा। पंडित जी, मैं गरीब आदमी, मैं भला सोने की गाय कैसे खरीदूंगा? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुझे शनि की महादशा से छुटकारा पाना है तो तुझे सोने की गाय तो दान करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन कर्मू दीनानाथ पंडित के प्रवचन में जाता है। कर्मू, सभी मनुष्यों को उसके कर्म का फल तो भुगतना पड़ता ही है, इसलिए तुम अच्छे कर्म करते चलो, शनि का दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उनकी इस बात को बालेंदु पंडित सुन लेता है। पंडित दीनानाथ, अभी तक तो मैं सोचता था कि तू भला आदमी है, पर तू इस तरह से मेरे पेट पर लात मारेगा ये मैंने नहीं सोचा था। अगर हिम्मत है तो कल मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देकर बता। अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो तू ये गांव छोड़कर चला जाएगा। दूसरे दिन बालेंदु पंडित पंडित दीनानाथ से प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। हाँ तो पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न है, जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? पंडित जी, सबसे मूल्यवान संपत्ति तो ज्ञान है, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। मेरा दूसरा प्रश्न है, हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज हमारा मन है पंडित जी, जो हमेशा भागता रहता है। पंडित जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है संतोष। दीनानाथ जी, मैं हार गया, इसलिए अब अपने कहे अनुसार मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं बालेंदु, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। बस सिर्फ तुम अपने क्रोध को त्याग दो और दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दो। लेकिन बालेंदु से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है। वह पंडित दीनानाथ से बदला लेने के उपाय सोचने लगता है। एक दिन यही सोचते हुए बालेंदु वापस आ रहा होता है। तभी उसके सामने एक काली बुढ़िया गुफा से निकलकर बाहर आती है। बेटा, क्या इस बुढ़ी को पास की ही एक नदी तक छोड़ देगा? उस दिन पता नहीं बालेंदु को क्यों बुढ़िया पर दया आ जाती है और वह उसे नदी तक छोड़ देता है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। और देखते ही देखते बुढ़िया पानी में छलांग लगा देती है। जहाँ बुढ़िया छलांग लगाती है वहीं से 2 मुंह वाली एक मछली निकलती है। बालेंदु, ओ बालेंदु, धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बता, अगर तेरी कोई इच्छा है तो मैं उसे जरूर पूरी करूंगी। बालेंदु मनी मन दीनानाथ पंडित से बदला लेने का सोचता है। 2 मुंह वाली मछली, मैं चाहता हूँ कि पंडित दीनानाथ अंधे और गूंगे हो जाएं। दुष्ट, तूने मेरी मदद करी है, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी कर रही हूँ। अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। इधर गांव में दीनानाथ जी प्रवचन दे रहे होते हैं। तभी अचानक
उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है और उनके मुंह से आवाज निकलनी भी बंद हो जाती है। पंडित जी की ऐसी हालत देखकर लोग उन्हें उनके घर पहुंचा देते हैं। इधर जब बालेंदु गांव पहुंचता है तो कुछ लोगों से उसे पंडित जी की हालत का पता चलता है। वह बहुत खुश हो जाता है। अब वह पंडित जी के स्थान पर प्रवचन देना शुरू करता है, लेकिन एक प्रवचन सुनने के बाद उसके पास कोई नहीं आता। तू क्यों बैठा है? बाकी लोगों की तरह तू भी चला जा। आपको ये बताने के लिए कि पंडित दीनानाथ जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्होंने आपकी हमेशा प्रशंसा की है। उसकी ये बात सुनकर बालेंदु पंडित जी की हालत देखने उनके घर जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मैं अपनी भूल को जरूर सुधारूंगा। तो मुंह वाली मछली, कृपा करके पंडित दीनानाथ जी को फिर से पहले जैसा कर दो। बालेंदु, ये तो असंभव है, लेकिन हाँ, अगर कोई उनकी इस अवस्था को अपने ऊपर ले लेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। मैं उनकी इस अवस्था को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। तो जा, अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही बालेंदु गांव पहुंचता है तो देखता है कि पंडित जी पहले की तरह प्रवचन दे रहे हैं। बालेंदु, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। बालेंदु को कुछ भी नहीं होता। उसके आंसू निकलने लगते हैं। पंडित दीनानाथ की छत्र छाया में बालेंदु सुधर जाता है और वह भी उनके साथ प्रवचन देने लगता है। एक समय की बात है। नदी के किनारे गंगापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मिथिला नाम की एक लड़की रहा करती थी। मिथिला का आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए वह गांव भर में झाड़ू लगाकर अपना पेट पालती थी। उसी गांव में वृंदा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। वह हमेशा मिथिला के काले रंग का मजाक उड़ाया करती थी। मिथिला हमेशा एक नदी के किनारे जाकर बैठती और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा करती। काश कि मैं बहुत सुंदर होती और मुझे गरीबी का जीवन नहीं जीना पड़ता। ले मिथिला, थोड़ा पाउडर लगा ले, तू भी गोरी दिखने लगेगी। मिथिला नदी के पास बैठकर खूब रोती है। तभी वहाँ एक सुंदर सी मछली तैरते हुए आती है। मिथिला, मैं इस नदी की रानी मछली हूँ। बोल, क्या समस्या है तेरी? मिथिला, मैंने तुम्हें हमेशा यहाँ बैठे हुए देखा है। रानी मछली, सब मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। मिथिला, ये जादुई नदी है। अगर तू इसमें एक डुबकी मारेगी तो तू बहुत सुंदर हो जाएगी। 2 डुबकी मारेगी तो तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर याद रहे, ज्यादा के लालच में 3 डुबकी मत मारना। मिथिला पहली डुबकी मारती है और अपने आप को इतना सुंदर देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी डुबकी में उसे सोने चांदी से भरा एक संदूक मिलता है। मिथिला को इतना सुंदर देख और उसके पास सोने चांदी से भरा संदूक देख वृंदा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह भागी भागी मिथिला के पास जाती है। मिथिला, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे काले रंग का मजाक उड़ाया। मुझे भी इस राज के बारे में बता दे। मिथिला बेचारी भोली थी, वह वृंदा को सब कुछ बता देती है। वृंदा भी मछली के सामने दुखी होती है। पहली डुबकी मारने पर वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। दूसरी डुबकी पर उसे भी सोने चांदी से भरा संदूक मिलता है। ऐसा करती हूँ, एक डुबकी और मार लेती हूँ, हो सकता है और कुछ अच्छा मिल जाए। तीसरी डुबकी मारने पर उसका रंग बहुत काला हो जाता है और संदूक में रखे सोने चांदी भी गायब हो जाते हैं। वृंदा और डुबकियां मारती है कि शायद उसका रंग पहले जैसा गोरा हो जाए, पर कुछ भी नहीं होता। इधर मिथिला उन पैसों से एक सुंदर सा घर खरीदती है
और खुशी खुशी रहने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।